RS-पुरा 15 जुलाई। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रीति भगत की अध्यक्षता में शनिवार को सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव कल्याणा में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में समाज सेवक रंजीत सिंह गोल्डी ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया, जबकि इस शिविर के दौरान डॉक्टर अनमोल, विजय कुमार बंटी तथा बिना देवी आदि ने भी अपना सामाजिक दायित्व निभाया। चिकित्सा शिविर के दौरान लगभग गांव के 100 के करीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रीति भगत ने कहा कि उनका हमेशा से ही प्रयास रहा है कि सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज के गांव में इस तरह के चिकित्सा शिविर का आयोजन कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि लोगों में बीपी तथा शुगर जैसी बीमारियां आमतौर पर देखने को मिल रही हैं। अंकल की शुगर आई है, अंकल की शुगर आई है। और जाके अनु पढ़ना भी है, ठीक है। 10 दिन से भी शुगर पैसे लगे हैं। आरो पापा सोहन जी, ये मेरा तीसरा या चौथा फील्ड कैंप है और अब तक मैंने कोई 50 मरीज़ देखे हैं और इसमें से जो सबसे बड़ी एक फाइंडिंग सामने निकल के आ रही है कि 50 में से कोई 30 मरीज़ों को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में। 50 में से 30 लोगों को अभी तक शुगर और बीपी सामने निकल कर आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज इन डिजीज़ ने, जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, इन्होंने एक महामारी का रूप ले लिया हुआ है। और बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमें तो कभी शुगर और बीपी हुआ ही नहीं, जो ये क्लेम करते हैं कि हमें कभी बीपी और शुगर हुआ ही नहीं, और सबसे बड़ी फाइंडिंग्स उन्हीं में निकल के आ रही हैं। कहने का मतलब ये है, एक आइसबर्ग डिजीज़ है जो एक समाज में छुपी हुई डिजीज़ रहती हैं, और बाय चांस कोई डॉक्टर के पास किसी और तकलीफ़ के लिए जा रहा है तो निकल के सामने ये आ जाती हैं। तो इसलिए ये अवेयरनेस जनरेट करना बहुत एक मुझे लगता है हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर बॉर्डर क्षेत्र की अगर बात करूं, जहां पे हेल्थ सर्विसेज बहुत पुअर हैं, तो लोगों को ऐसे फील्ड कैंप्स की बहुत ज़रूरत है और अवेयरनेस जनरेट इसी के माध्यम से होगी। बड़े सोशल मीडियाज़ हो गए, नहीं लोग अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे, तो ऐसे कैंप्स की बहुत ज़रूरत है। किस तरह से बचा जा सकता है बीपी और शुगर जैसी बीमारियों से? सबसे पहली बात है कि हमें पहले पता होना चाहिए, अपना स्टेटस खुद पता होना चाहिए कि हमें बीपी या शुगर है या नहीं है। सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं होता। अगर एक बार आपको पता चल गया है कि हमें बीपी और शुगर है, तो सबसे बड़ा एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि अब उसको ट्रीटमेंट को आप कंप्लाइंट रहेंगे। कई लोग होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से दवाई खाते हैं, आज तो हमारा बीपी ठीक है, हमने दवाई खाई नहीं, आज बस हमें ज़्यादा हो गया तो आज हमने खा ली। ऐसा नहीं करना है, इसको इरेटिक ट्रीटमेंट में नहीं डालना, तो ये फिर बिगड़ के सामने आएंगी आपके सामने। तो एक बार जब ट्रीटमेंट पे डाल दिया, थोड़ा सा उस पर आपने खुद मॉनिटरिंग करनी है कि मेरी शुगर कितनी चल रही है, अगर मैं दवाई पे हूँ हफ्ते या 10 दिन के बाद, और बीपी लगातार अगर नए ड्रग पे डाला गया है तो कुछ दिन तक खुद मॉनिटरिंग करें। तो दूसरी बात, हमारा रहन सहन, खान पान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे ब्लड प्रेशर में नमक का बहुत रोल रहता है, तो इसमें नमक कम खाना है, मतलब बराबर नहीं खाना, बराबर से कम नमक खाना। और शुगर के लिए हम मीठे का परहेज़ बोलते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो मैटर करती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात कि ट्रीटमेंट को आपने स्टिक रहना है, एडहेयर रहना, उसको छोड़ना नहीं है। सैर करें 30-40 मिनट की रोज़ाना। ऐसे तो गांव के लोग बड़े सारे काम खेतों में ऐसे भी करते रहते हैं, पर सैर का एक अपना ही अलग मैकेनिज़्म होता है। तो खान पान में थोड़ा परहेज़ रखना है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। थोड़ा हमारा जो लाइफस्टाइल मैदे पे हम लोग ज़्यादा आ गए हैं, मैदे पे, तो मैदे को अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग हर घर की आदत ये है कि हम आटा जो है छान लेते हैं, बूरा बाहर निकाल देते हैं और आटा पीछे रिफाइंड बच जाता है। तो बूरे वाला आटा हमें खाना है, उसको नहीं निकालना बाहर। तो ये अवेयरनेस जनरेट करना, इसके साथ साथ हाँ, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट आदि, इनका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, मैदे को अवॉइड करना चाहिए।